हाय बच्चों, गुड इवनिंग। और हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं अरिहंत बुक, जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 6 की अरिहंत बुक सोल्व बाय सुनंदन सर। अध्याय 6 प्रयास कीजिए का क्वेश्चन नंबर पहला है। इसको हल करेंगे। कौन सा? अंडर रूट 176 प्लस अंडर रूट 2401 का मान है। देखिए, अब 2401 का वर्गमूल लेंगे। 2401 का वर्गमूल कितना होगा ये देख लीजिए। पहले इकाई अंक से दो दो के जोड़े बनाएंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ पे 4 से 4 चौको 16, 4 चौको 16 घटाएंगे कितने आएंगे। 4 चौको 16, 14 में से 6 निकल गए 8, कितने 8 उतार लिया 0 1 का। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब देखिए 9 से 9 नेम 81, 9 8 72, 72 और 8 80। कितना आया इसका वर्गमूल? अब देखिए ध्यान से कितना आया। अंडर रूट 176 प्लस 49। इसको जोड़ लेंगे। किसको? इसी को जोड़ेंगे। कितना? 176 प्लस 49 जोड़ेंगे कितना आएगा। 9 6 15, 7 4 11, 1 12, हाथ लगा 2 225, 225। अब देखिए कितना हो जाएगा बच्चों। ये हो गया अंडर रूट 200, कितना 225। ये 225 हो गया। और 225 का जब वर्गमूल लेंगे, 225 का जब वर्गमूल लेंगे तो ये कितने का होता है? 15 का वर्ग होता है 225। तो 15 गुणे 15, 2 का गुणा है रूट के अंदर। अगर 2 का गुणा है तो हम एक को बाहर कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका 15। तो ये जो 15 निकल के आया, हमने कई बार बताया कैसे हो जाता है। तो देख लो, यहाँ दिखा दें एक स्टेप पे। अंडर रूट 15 की घात 2 और ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आंसर हो गया? 15। और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों? यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अंडर रूट 0.081 गुणे 0.484 बटा 0.0064 गुणे 6.25 का मान है। हल कर लेंगे इसको। अब देखिए ध्यान समझिए। 1 2 3 4 5 6 अंकों के बाद दशमलव है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6। अगर तुम्हें ये चीज समझ ना आए तो हम अगर डायरेक्ट कर दें तो इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम यहाँ समझा दें। कैसे समझाएं? चलो यहीं समझा देते। 0.081, इसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे बटे 1। इसमें 1000 का हमने गुणा कर दिया आंसर में। ठीक है। अब फिर गुणा कितने का है? 0.484 इंटू, इसमें भी 1000 का गुणा कर दिया। जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1। यहाँ पर समझना है तुम्हें। फिर कितना हुआ? फिर यहाँ देखिए बटा 0.0064 बटा 1। इसमें कितने का? 10,000 का गुणा कर दिया। गुणा यहाँ पर देखिए ध्यान से बच्चों, 6.25 बटा 1, इसमें 100 का गुणा कर दिया। गुणा 100। और इसके पूरे का हमने रूट ले लिया। और बड़ा कर लो, पूरे का अंडर रूट ले लिया।
ये सब करने की आवश्यकता नहीं थी, ये सब करने की आवश्यकता नहीं थी, केवल तुम्हें समझाने की कोशिश मैंने की है ताकि तुम समझ जाओ अच्छे से। अब देखिए दशमलव सब हट जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 81, कितना बचेगा 81, यहाँ कितना बचेगा 484 बटा ये हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 6, 6 बिंदु यहाँ हो जाएंगी और नीचे यहाँ हो जाएगा बच्चों 64, 64 यहाँ कितना 625, यहाँ कितनी बिंदु हो जाएंगी, यहाँ भी 6 हो जाएंगी और ये 6 इससे कैंसिल आउट हो जाएंगी। इतनी बात समझ रहे, बचेगा कितना ये देखिए, बचेगा आपका ये बचेगा 81 गुणे 484 बटा 64 गुणे 625, इतना ही बचा। अब देखिए ये हो गया अंडर रूट 81 गुणा अंडर रूट 484 बटा अंडर रूट 64 गुणे अंडर रूट 625, 625। अब देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पर ये हो गया 9 का वर्गमूल है और ये 22 का गुणे 22 का वर्गमूल है और ये कितने का है 8 का है और ये 25 का है। ठीक, तो कितना हो जाएगा, काटो जरा, 2 से कट जाएगा, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 चौको 8, तो ये आपका हो जाएगा गैर नेम 99, 99 बटे 25 चौको 100, गैर नेम 99 और 99 बटे 100 और इसका जब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.99 और यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों और ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे 1260 को भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, है ना। इसको हल कर लेंगे बच्चों। इस सवाल को धुआं में उड़ा दीजिए, कैसे, धुआं में। देखिए 1260 के जब हम क्या करेंगे फैक्टर, 1260 के जब हम फैक्टर करेंगे बच्चों, अब देखिए 2 छंग 12, 2 तिया 6 0। अब देखिए ध्यान से, 2 एकन नहीं, गलती हो गई, अब देखो 2 तिया 6, अब देखो 2 एकन 2, 2 पंचे 10, अब किससे काटेंगे 3 से, 3 एकन 3, 3 एकन 3, भाग नहीं जा रहा, भागन टूटी बिंदी, 3 पचे 15, फिर 3 से, 3 तिरका 9 और 3 पचे, अब फिर किससे काटेंगे 5 से, 5 सत्ते और 7 एकन 7। अब देखिए ध्यान से, ये 2 जो है पूर्ण वर्ग है, 3 जो है पूर्ण वर्ग है, तो यहां लिखेंगे 1260 में यदि 35 3 गुणे नहीं 5 गुणे 7 से भाग दिया जाए तब संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अब बच्चों यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का भी भंडारा कर देते हैं।
अभी 1 मिनट में वह संख्या बताइए जिसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,49,162 में से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। अब देखो इसको हल कर लेंगे, हल करेंगे। अब देखिए क्या ज्ञात करेंगे, पूर्ण वर्ग। क्या चीज इसमें घटाई जाए, 54, 91, 62, इसका वर्गमूल लेंगे तो इकाई अंक से 2 2 के जोड़े बच्चों बनाएंगे और किससे भाग करेंगे, 7 से। किससे, 7 से। जिसका भाग करते हैं उसका वर्ग लिखते हैं बच्चों। 7 सते 49, 7 सते 49। 14 में से 9 चलेंगे, कितनी बची, 5। अब देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, उतार लिया 91 का। कितनी बार पढ़ा जाएगा, अब देखो 4 बार। 4 चौको 16, 16 की 6 और 4 चौको 16, 1 17 और 4 एकन 4 1 5। घटाएं कितना आया, 11 में से 6 निकल गई, 6 5 11, 1 उतारा लिया 62 का। 4 दूनी 8, 4 1, तो यहाँ 4 और रख लो बच्चों। कितनी बार तुम्हारा भाग चला जाएगा, 1 बार। 1 + 1 अर्थात 1481 एकन 1481। घटाएं कितना आएगा, 1 आएगा। और यहां से लिया उदाहरण 16 में 4 चलेंगे, 8। कितने, 8। अब क्या इसमें से यहां लिखेंगे 5,49,162 में 5,49,162 में यदि 81 को घटा दिया जाए तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। और ये बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। यदि √1 + x/144 इज इक्वल बराबर मतलब 13/12 हो तो x का मान है। इसको हल करेंगे। देखिए बच्चों ध्यान से, बहुत ध्यान से, 1 + x/144 के पूरे के ऊपर अंडर रूट है। और यहां पर क्या लिखा है, यहां लिखा है 13/12। 13/12। अब इस पूरी संख्या जो अंदर है, इस पे जो रूट लगा हुआ है, इसका रूट खत्म करेंगे। कैसे करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्या लिखेंगे यहां पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब देखिए बच्चों 1 + x/144 के ऊपर ये घात लग जाएगी और यहां पर कितना हो जाएगा, 13/12 की घात 2। इसकी घात 2 से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, हमने कई बार बताया। और ये हो जाएगा 1 +, अब देखिए एक स्टेप घटा दें, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 मान लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई अर्थात एलसीएम ले लेंगे। कितना एलसीएम होगा, 1 और 144 का एलसीएम होगा 144। अब देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 144 + x/144 144।
ये हो जाएगा 13 13 169 प्लस 144। लेकिन ये रूट तो खत्म ही कर दिया था, ये रूट क्यों चढ़ा लिया फिर? ये रूट तो खत्म ही हो गया था। अब देखिए ये 44 से ये 44 खत्म हो जाएंगे, बात समझ रहे हो? अब देखना ध्यान से, 144 को जब उधर पक्षांतर करेंगे तो बचेगा क्या? 144 प्लस एक्स इज इक्वल 169 और 144 को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स इज इक्वल 169 माइनस 144। देखो यहाँ आपको दिक्कत हुई होगी, हमने थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, इसका इसमें गुणा कर दिया, इसका इसमें गुणा कर दिया, तो नीचे का गुणा नीचे कर दिया था अर्थात। तो इस तरीके से कैटेगरी में ये इतनी वैल्यू आ गई थी। अब देखो जब घटाएंगे तो एक्स वैल्यू कितनी निकलेगी? एक्स वैल्यू निकलेगी 9 में से 4 निकल जाएंगे, कितने बचेंगे? 5। 6 में से 4 निकल जाएंगे, कितने बचेंगे? 2। तो एक्स वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 25। और यही 25 तुम्हारा क्या हो जाएगा? यही 25 तुम्हारा आंसर हो जाएगा बच्चों। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का इसका भी भंडारा करते हैं। देखिए आगे की कतार में अधिकाधिक सैनिकों को रखकर 11,050 सैनिकों को एक वर्गाकार रूप में खड़ा करने पर 25 सैनिक बच जाते हैं, तब आगे की कतार में खड़े सैनिकों की संख्या है। हल करेंगे बच्चों इस सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है और इसका भंडारा करेंगे। देखिए 25 सैनिक बचने चाहिए, इसका क्या करेंगे? 11,050 का 11,050 का क्या करेंगे? वर्गमूल लेंगे। इकाई अंक से 2 2 के जोड़े बनाएंगे, इकाई अंक से 2 2 के जोड़े बनाएंगे। अब देखिए एक का भाग करेंगे, एक एक का नहीं, घटाएंगे कितना आएगा? घटाएंगे कितना आएगा? 1 0 आएगा, 1 1 2। उतारा लिया कितने का? 10 का, 0 रखेंगे नहीं, भाग नहीं जा रहा, भागन टूटी बिंदी। यहाँ भी बिंदी चढ़ाएंगे बच्चों, यहाँ भी बिंदी लगाएंगे, भाग नहीं जा रहा, भागन टूटी बिंदी। जो बिंदी यहाँ लगेगी वो बिंदी यहाँ लगेगी। फिर उतारा लिया हमने कितने का? 50 का। कितने का? 50 का। ध्यान समझो, फिर भाग नहीं जा रहा था तो भागन टूटी बिंदी और यहाँ बिंदी लगाएंगे। अब कितने से हम करेंगे? 5 से। कितने से? 5 से। अब देखिए ध्यान से, तो कितना हो जाएगा? 5 25 25 की 5 और 0 और 2 हासिल, कितना? 25 और 5 दूनी 10। घटाएंगे क्या बचेगा? 5 में से 5 गई 5 और यहाँ कितनी बची? देखो इधर, यहाँ से लिया उधारा, यहाँ कितनी हुई? 10 और 10 में से 5 निकल गई 5, यहाँ 4 बची अर्थात 2 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे? तब आगे की कतार में खड़े, और यहाँ कितना हो जाएगा? 0 5 0 5। तब आगे की कतार में खड़े सैनिकों की संख्या है, यहाँ लिखेंगे बच्चों आगे की कतार में खड़े सैनिकों की संख्या और अब कितनी हो गई? 105। कितनी? 105। और ये बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा? यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे। 7 क्वेश्चन देखिए क्या है? 227.798649 का वर्गमूल है। हल करेंगे। अब देखिए 227.798649 का वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल लेने का तरीका क्या है बच्चों? क्या है?
इकाई अंक से दो अंकों के जोड़ा बनाते हैं। ठीक, इकाई अंक से दो अंकों के जोड़ा बनाते हैं। अब देखिए, एक से भाग करेंगे तो एक 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 एकन एक, कितना आएगा? एक 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 दो, उतार लिया 27 का। 25 कितने बार चला जाएगा? 5 बार। 25 पंचे 125, 125 घटाएंगे कितना आएगा? 2 आएगा 2। दशमलव लगाया, दशमलव के बाद इन्हें जोड़ लेंगे। 5 5 10 की 0 और 3, उतारा लिया 7 9 का, 7 9 का उतारा लिया। ठीक, अब भाग नहीं जा रहा, भागन टूटी बिंदी, यहां पर भी यहां पर भी भाग नहीं जा रहा, भागन टूटी बिंदी। अब उतारा लिया कितने का? 8 6 का। अब कितनी बार जाएगा? 9 बार। कितनी बार? 9 बार। 9 नेम 81, 9 नेम 81 और 8 और 0, 9 तिया 27, घटाएंगे कितना आएगा? 5, यहाँ 9 हो गया, 9 हो गया बच्चों। कितना हो गया? 9। अब देखिए घटाएंगे कितना आएगा? 5 0 9, बस। अगर चाहो तो और आगे तक निकाल लो। अभी हम कहां तक पहुंचे? 1 2, अभी तुम्हारे इतने बाकी हैं, चाहो तो इतना ही रखो, चाहे आगे तक बढ़ा लो, इतना ही रखो, और चाहे और आगे तक बढ़ा लो, इतना ही रखो। चलो 2 अंकों तक निकाल लिया, कोई इसने अपनी वो तो नहीं कहा है कि पूरा निकालो। अरे निकाल लो पूरा। चलो 4 9 उतार ले, 9 दूना 18, 18 की 8, 1 0 3, कितनी बार जाएगा? 3 बार कर लो। कितनी बार? 3 बार, 3 बार। अब देखिए 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 8 8 तिया 24, 3 से ही लिखते हैं। 8 तिया 24, 3 एकन 3 2 5, 3 एकन 3 2 5, 0 की 0, 3 त्रिका 9, कितनी? तो इसका आंसर हो जाएगा 227,986,4,9 का वर्ग मूल बराबर 15.093। और बच्चों यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। 5/12 का वर्गमूल 4 दशमलव अंकों तक है। अब क्या करेंगे हम? देखिए यहां पर सबसे पहले हल लिखेंगे, हल लिखेंगे। अब क्या करेंगे? यहां पर 12 का भाग हम करेंगे। अब देखिए 12 का भाग हम किस में देंगे? 5 में। भाग नहीं जा रहा, भागन टूटी बिंदी, दशमलव लगाया, दशमलव लगाया और क्या? 0 बढ़ाया। 5 चौक 48, घटाया कितना आया? 2, दशमलव लगा है, 0 अपने आप से बढ़ जाएगा। 12 एकन 12, कितना आया? 8, दशमलव लगा, 0 अपने आप से बढ़ जाएगा। 12 छंग 72, कितना बचा? 8, दशमलव लगा, 0 बढ़ जाएगा। 12 छंग 72, कितना हुआ? 8। अब इसी तरीके से 8 बचते रहेंगे और 6 6 बढ़ते रहेंगे। कितना बचा? 8, दशमलव लगा, 0, 12 छंग 72,
कितने हो गए अंक? 1 2 3, 0 12 छंग 72, 8 0 12 छंग 72। अब देखिए बच्चों, ये भाग तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, ये भाग तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? जब यहां पर करेंगे √5/12, ये लिखा, जब इसका भाग दिया तो कितना हुआ जाके? 0.0414666 और 6 2 2 4 2 6 2 8, ठीक। और इसके ऊपर रूट हो जाएगा। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, इसका हम 4 अंकों तक वर्गमूल निकालेंगे। अब क्या करेंगे? यहाँ पर 0.41666666। अब क्या करेंगे? इकाई अंक से 2 के जोड़े बनाते हैं, इकाई अंक से 2 के जोड़े बनाते हैं। अब देखिए 0 पॉइंट इतना, छछरंग 36, घटाएंगे कितना आएगा? 5, 6 दूनी 12, उतारा किसका लिया? 66 का। अब कितनी बार जाएगा? 5 बार। कितनी बार? 4 बार कर लो। 4 चौको 16, 16 की 6, 4 दूनी 8, 1 9 और 4 एकन 4। घटाएंगे कितना आएगा? 0 और 16 में थे 9 चलेंगी, 9 6 16, 9 7 16 7, ठीक। तो इसका उतारा ले चुके। अब यहाँ पर 2 इनका लेंगे उतारा, 6 6, 4 दूनी 8, 1 2, या 4 कर लीजिए। अब कितनी बार जाएगा? 12 पंचे 60, 12 छंग 72, तो 5 बार। 5 बार करिए। 5 25, 25 की 5, 5 40, 40 और 2 42, 42 की 2 और 5 दूनी 10 और 4 14 और 5 एकम 5, 1 6। घटाएंगे कितना आएगा? घटाएंगे कितना आएगा? यहाँ आएगा आपका 1, फिर 4 और फिर असली उधार है यहाँ वही 10 और 10 में से 4 चलेंगे 6, 641। 600, इसको जोड़ेंगे 5 5 10 की 0 9 1290, 1290। अब फिर 6 का उतारा लेंगे, 6 6 का, तो कितनी बार जाएगा? 12 पंचे 60, 12 पंचे 5 बार कर लीजिए, 12 पंचे 60 प्लस 5। अब देखिए ध्यान से, 55 25, 25 की 5, 2 5 ने 45, 45 की 5, 5 दूनी 10 और 4 14, 5 एकम 5, 1 6, 5 एकम 5 और 1 6। तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। कितनी बार? 3 बार नहीं, 4 बार। 4 बार। कितनी बार? 4 बार। ये हो जाएगा आपका, इसको हटा देंगे। 4 ही अंक तक पूछा उसने। 4 चौको 16, 16 की 6, 1 और 4 ने 36, 36 की 6 और 4 दूनी 8, 3 11 और 4 एकन 4 1 5। घटाएंगे 0 5 0 5, 11 में से 6 गई, कितनी बची? 4, 11 में से 6 5 11। यहाँ कितनी बची? यहाँ कितनी बची तुम्हारी? 3, और 3 में से 1 निकल गई, 2 1, 12,550, 12,550 इतना निकला जाके, ठीक। यहाँ कितना हो जाएगा? तो आंसर में देखो बच्चों कितना हो जाएगा तुम्हारा,
घटाएं कितना आएगा? हाँ 3 में से देखो 6 में से 6 निकल गई 0 और यहाँ कितने 5, यानी 6 में से गई 5, यहाँ लिया उधारा 11 में से 6 निकल गए 5 बचेंगे, यहाँ 3 और 3 में से 1 निकल जाएगा 2 और 6 में से 5 निकलेंगे 1 बचेगा 4। यहाँ कितना होगा 4। तो यहाँ पर ये तो हमने इतने में लिखेंगे अंडर रूट 5/12 का वर्ग मूल दशमलव के 4 अंकों तक बराबर कितना होगा बच्चों? कितना होगा? 0.6454। ये जो हमने किया है ये सब आपको करना पड़ेगा। जहां पे तुम्हें दिक्कत हुई हो उसको आप कमेंट करना, नहीं तो हमने नंबर, अपना मोबाइल नंबर हम और देते हैं, लास्ट में देंगे। अभी कितना हो जाएगा? 0.6454। और यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा? यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं। 11 का दशमलव के 3 स्थानों तक वर्गमूल है। हल कर लेंगे इसको। अब यहां लिखें 11, इसका करेंगे वर्गमूल। तो 3 त्रिका जिससे भाग करते हैं उसका क्या लिखते हैं? 3 त्रिका 9। घटाएं कितना आएगा? 2। 3 3 6। अब दशमलव लगाया और डबल जीरो बढ़ते हैं दशमलव के बाद बच्चों। क्या होता है? दशमलव के बाद में डबल जीरो बढ़ते हैं। 3 3 यहाँ रखेंगे, 3 यहाँ रखेंगे। 3 त्रिका 9, 6 तिया 18। घटाएं कितना आएगा? 1 और यहाँ कितनी 9 1। 3 और 3 6 6। दशमलव लगाए डबल जीरो बढ़ जाएंगे। कितना? अब देखिए 601 एकन 601। घटाएं कितना आएगा? 9। यहाँ कितना आया? 9 में से 6 निकल जाएंगे 3 10 4 1 1 2 6 6 है ना। दशमलव लगाए जीरो बढ़ जाएगा, डबल जीरो। तो 7 से करेंगे। किससे? 7 से। 7 सत्ते 49, 49 की 9, या 7 रख लेंगे, या 1 भी तो रखेंगे। 1 7 1 7 ठीक है। 7 सत्ते 49, 49 की 9, 7 दूनी 14, 14 और 4 18 और 7 छंग 42 और 1 43 और 7 छंग 42 और 43। फिर एक बार चेक कर लो। 7 सत्ते 49, 49 की 9 और 7 दूनी 14, 14 4 18 और 7 छंग 42 और 1 43 और 7 छंग 42। 7 बार नहीं जाएगा बच्चों, कितनी बार जाएगा? 6 बार। कितनी बार? 6 बार जाएगा। 6 बार। 6 छरंग 36, 36 की 6, 6 छरंग 36, 36 की 6, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 15 की 5 और 6 छरंग 36, 36 1 37, 37 की 7 और 6 छरंग 36, 36 3 39, 36 3 39। 7 बार नहीं हुआ। ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 6। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 7 बार नहीं हुआ। 6 छरंग 36 गुणा कर लिए। 6 छरंग 36, 36 की 6
घटाइए पहले यहाँ से, 10 में से 1 निकल गई 9, यहाँ 6 3 और हाँ ठीक है 7 बार क्यों, 6 रंग 36, 36 की 6 और 6 दूनी 12 3 15 और 6 रंग 36, 36 और 1 37, 6 रंग 36 और 3 39। घटाएं कितना आएगा 4 और घटाया कितना आया 9 में से 5 लेंगे 4 और यहाँ 8 1 और यहाँ 13 में से 9 गए 9 4 13, 9 4 13। अब देखिए 9 4 13, हाँ 6 6 12 12 की 2 और 1 3 और 6 6। अब कितनी बार डबल जीरो फिर बढ़ जाएंगे, डबल जीरो फिर बढ़ जाएंगे। अब देखिए डबल जीरो जैसे ही बढ़ेंगे तैसे ही तुम्हारा हो जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, कितनी बार 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा। फिर देखिए 6 रंग 36, 36 की 6 और 6 दूनी 12 12 12 और 1 6 रंग 36, 36 की 6 6 दूनी 12 3 15 और 6 3 18 18 1 19 और 6 रंग 36 और 1 37 और 6 रंग 36 36 और 3 39। अब देखिए बच्चों कितना आया, ये आया 11। यहाँ समझिए, यहाँ से इसको हमने घटाया नहीं, इसको घटा अगर चाहो तो घटा लो, 4 बचे यहाँ, 4 बचे यहाँ, 13 में थे 4 बचे यहाँ, 13 में 7 गए 7 6 13, 10 में थे 9 चलेंगे 1। अब देखिए यहाँ लिखेंगे 11 का दशमलव, ध्यान समझिए भाई, 11 का दशमलव के 3 स्थानों तक वर्ग मूल बराबर कितना होगा 3.316। इसी 6 को एक मानक अंक मान लेंगे और ये हो जाएगा तुम्हारा 3.317। और ये बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को हल करेंगे। अंडर रूट इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,53,009 का मान है, इसका वर्गमूल ले लेंगे। इसका क्या लेंगे बच्चों, वर्गमूल। कैसे, इस तरीके से देखिए, इकाई अंक से 2 अंकों के जोड़े बनाते हैं। ठीक, क्या करेंगे 5 से, यहाँ 5 रखें, 5 25 5 25 घटाएंगे क्या आएगा 0 0 0 0 आया, 5 5 10 उतारा लिया 3 0 का, भाग नहीं जा रहा, भागन टूटी बिंदी, ये बिंदी चढ़ाएंगे, फिर उतारा लिया 0 9 का। अब की बार किससे करेंगे 3 से, किससे 3 से, 3 त्रिका 9 0 0 3 3 एकन 3 घटाएंगे कितना आएगा, कितना आएगा, तो अंश घटाएंगे 0 0 0 0। यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 25 2,25,000 2,53,009 का वर्ग मूल बराबर 503 503। और ये क्या हो जाएगा बच्चों तुम्हारा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 को हल करेंगे। 16,160 में से कम क्या घटाया जाए कि शेष संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। अब देखिए इसका वर्गमूल लेंगे 16,160,
का जब वर्गमूल लेंगे तो इकाई अंक से दो दो अंकों के जोड़े बनाते हैं बच्चों। ठीक, तो एक एकन एक, घटाएंगे एक, घटाया कितना आया शून्य, एक एक दो, उतारा लिया कितना 61 का, तो कितनी बार जाएगा 2 बार, 22 दूनी 44, घटाएंगे कितने 11 में से 4 निकलेंगे, 7 4 11, बचे कितने 1, उतारा लिया 60 का, 2 2 4 2। अब देखिए कितनी बार जाएगा, दुर्गुट 8 बार कर लो, 8 बार चला जाएगा, 8 दूनी 16, ज्यादा हो जाएगा, 6 बार करो, देखते हैं 6 बार क्या होता है। छछरंग 36 36 की 6, छछरंग 36 36 की 6, 7 बार करो, 7 बार, 7 सत्ते 49, 49 की 9, और 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 सत्ते 49, 49 की 9, 7 चौक 28, 28 और 4 32, 32 की 2, हासिल लगा 3, और 7 दूनी 14, 14 3 17, 14 3 17, घटाएंगे कितना आएगा, 1 आया। ठीक, और 5 में से 2 निकल जाएंगे, 3 बचेंगे। यहाँ लिखेंगे बच्चों क्या कि 16,160 में, 16,160 में से यदि 31 घटा दिए जाएं तो संख्या पूर्ण वर्ग होगी। और ये बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा 31, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 को हल करेंगे। अब देखिए अंडर रूट 64 बटा अंडर रूट 0.04 का मान है। अब देखिए बच्चों इसको हल करेंगे, अंडर रूट 64 तो 8 गुणे 8, और इसके कितने हो जाएंगे, अंडर रूट 0.2 गुणे 0.2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इनको 2 में से एक को बाहर कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8 बटा 0.2, तो हम इसका दशमलव हटाएंगे, यहाँ क्या करेंगे 10 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 80 बटा 2, 2 एकन 2, 2 चौको 8, तो कितना आंसर हो जाएगा, आंसर तुम्हारा 40 हो जाएगा, कितना 40। यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 को हल करेंगे। अंडर रूट 0.9 का दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए, 3 स्थानों तक ज्ञात करना है। अब देखिए बच्चों ये जो सवाल है बहुत अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ हल करेंगे पहले, और इसका वर्गमूल निकालेंगे, किसका 0.9 का वर्गमूल निकालेंगे। देखो बच्चों ध्यान से, ये जो सवाल है बहुत अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे सवालों को दिमाग में इसकी कंडीशन को बैठा लेते हैं। ऐसी कंडीशन जब यहाँ पे मतलब विषम अंक हो तो 1 0 बढ़ता है, और सम अंक हो तो 2 0 बढ़ते हैं। अब ये अंक 9 है तो ये विषम अंक है, जोड़े में नहीं है, तो यहाँ पे 1 0 अपनी तरफ से तुरंत बढ़ा लीजिए। ठीक, इसके बाद में 2 2 0 बढ़ेंगे, इसके बाद में सब 2 2 0 बढ़ेंगे। बस यही चीज सीखनी बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, इसमें अच्छे अच्छे बच्चे फंस जाते हैं। तो यहाँ हमने 0 बढ़ा लिया, दशमलव लगाया यहाँ पर, ये अब क्या करेंगे, किससे भाग करेंगे 9 से, 9 नेम 81, घटाएं कितना आया 9 आया,
यहाँ भी 9 रखेंगे, 3 स्थानों तक करना, 9 9 18। अब इसके बाद में दशमलव लगा है, देखो महत्वपूर्ण बात, जब एक ही संख्या मतलब विषम अंक था तब 1 जीरो बढ़ाया है, इसके बाद में अब 2 जीरो बढ़ेंगे। देखो कैसे, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ गए, बढ़े। अब देखो 18 पंचे 90, 18 पंचे 5 बार, 18 पंचे ज्यादा हो जाए, 18 चौक कर लो, 5 बार नहीं जाएगा बच्चों, 4 बार करो, 4 बार, 4 चौको 16, 16 की 6, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। और 8 चौको 32, 32 एक 33, 33 की 3, और 4 एकन 4, 4 एकन 4, 1 5, और ज्यादा बार जाएगा, 6 बार कर लो, 6 बार कर लो, 6 रंग 36, 36 की 6, और 8 छंग 48, 48 और 3 51, 51 की 1, और 6 एकन 6, और 6 5 11, ज्यादा हो गया, 5 बार करो, 4 ही बार हो जाता, गुणा सही नहीं हुआ था। फिर देखो 4 चौको 16, 16 की 6, और 8 चौको 32, 8 चौको 32 और 1 33, 33 की 3, हाथ से लगा 3, और 4 एकन 4 3 7, हटाएं कितना आएगा 4, 4 आया, यहाँ 9 6, और यहाँ 1, यहाँ 1 4, 4 4 8, 8 1, कितनी बार करेंगे, दशमलव लगा, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, कितनी बार जाएगा, पहाड़ा तुम्हारा 18 चौक 72, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 18 6 बार कर लो, कितनी बार, 6 बार, 6 रंग 36, 36 की 6, और 8 छंग 48, 48 और 3 51, 8 छंग 48, 48 और 5, 48 5 53, 53 की 3, और 6 एकन 6, 6 एकन 6, ज्यादा बार जाएगा, 7 बार कर लो, नहीं बार, अरे 8 बार कर लो, क्या दिक्कत है, करके 68 64 64 की 4, और 68 64 64 और 6, 64 6 70 70 की 0, 68 64 64 और 7, 64 और 7 71 71 की 1, और 8 एकन 8, 8 7 15, 8 7 15, घटाएं कितने, या कितनी बार चला गया, 8 बार, कितनी बार, 8 बार चला गया, कितनी बार चला गया, 8 बार, घटाएं क्या आया 6, फिर कितना आया 9, फिर 3 में से निकल जाएंगी कितनी, या कितनी बची 3, और 3 में से निकलेंगी कितनी 1, तो कितनी बचेगी 2 और 1, यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 0.9 का दशमलव के 3 स्थानों तक मान बराबर 0.948, और ये बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। अब देखिए 98 के फैक्टर करेंगे, किसके 98 के, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, दुने में 18,
7 सत्ते 49 और 7 एकन 7, कितना हो जाएगा अंडर रूट 98 गुणे अंडर रूट 12, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 12 करेंगे, 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 तिया 12। अब बच्चों ये जो है तुम्हारा 12 नहीं था, ये था 72, कितना था 72, कितना था 72। अब 72 के यहाँ 72 कर लीजिएगा। अब देखो 72 के फैक्टर करेंगे यहाँ पर, 2 3 6 2 6 12 2 एकम 2 दुर्वट 16 और 2 नेम 18 और 3 त्रिका 9, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये गुणनखंड हो गए इसके। ये देखिए, अब देखो पूरे पे अंडर रूट ले लेंगे, ठीक कैसे लेंगे, पूरे पे अंडर रूट, ये चीज सीख लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 2, ये 2 और ये 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। अब 2 2 के जोड़े बना लो और उन्हें बाहर निकाल लो। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 दूनी 4 तिया 12, अब 12 पंचे 60 5 6 72 5 7 84, ये हो जाएंगे तुम्हारे 84। 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 पंचे 60 5 6 72 5 7 84, यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों प्रयास कीजिएगा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इसको हल करेंगे। अंडर रूट 176 प्लस अंडर रूट 2401 बराबर है, मतलब इसका मान निकालना है, विकल्प नहीं लिखे हैं हमने, कोई दिक्कत वाली बात है, इसको सोल्व कर लीजिए बस। इसका 2401 का वर्गमूल लेंगे, एक यहाँ देखिए ध्यान से, तो 4 चौको 16, घटाएं कितने आएंगे, 14 में से 6 निकल जाए कितने, 8 6 14 और यहाँ लिया 0 1, 4 4 8, 4 4 8 और कितनी बार जाएगा 9 बार, 9 बार, कितनी बार 9 बार, 9 ने 81 81 9 8 72 8 80 9। देखिए वर्गमूल हमने निकाल लिया, अब एक बार निकाल के दिखाया भी था, प्लस 9, तो यहाँ 0 0 बच जाएंगे। अब देखिए ध्यान से इसको हल करेंगे बच्चों, ये तो हमने निकाल लिया, इसका अंडर रूट 176 प्लस अंडर रूट 2401, 2401 का जो वर्गमूल होगा वो होगा अंडर रूट 176 प्लस 49, कितना 49। अब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 6 15 15 की 9 6 15 15 की 5 और 4 7 4 11 12 12 की 2 और 2 225 और यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 15 गुणे 15, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 2 की जोड़ा बनाओ चाहे इसको स्क्वायर कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना निकला 15। और ये बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों ये हमने तुम्हारा जो एक अब एक्सरसाइज जो थी 6 अध्याय 6 खत्म कर दिया। अब देखो अगली एक्सरसाइज हम पढ़ाएंगे, अगली एक्सरसाइज पढ़ाएंगे। और हमारा जो चैनल है एस.एन. मैथ एकेडमी, इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी करवाइए, जल्दी से जल्दी जो अपना चैनल है मोनेटाइज हो जाए, फिर इस बोर्ड पे पढ़ाई नहीं करवाएंगे, फिर आप लोगों को डिजिटल बोर्ड पे सारी बुकों का सलूशन हम देंगे, है ना। और जैसे कोई भी सवाल तुम्हारे समझ में ना आए तो हम अपना मोबाइल नंबर दे रहे हैं, जो हमारा मोबाइल नंबर है 90 58 18 47 80। इस नंबर पे आप फोन करें, आप
की समस्या का तत्काल समाधान किया जाएगा। और आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।